वैक्सीन को जिम्मेदार माना, जिसके चलते कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई। लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स की रिसर्च में यह साफ हो गया है कि कोरोना वैक्सीन और अचानक मौतों का कोई संबंध नहीं, यानी कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह रिसर्च कोरोना काल के बाद अचानक हुई मौतों को लेकर की गई थी। रिसर्च में इस बात का खुलासा भी हुआ कि अचानक हुई मौतों में कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि इसकी वजह दूसरी है। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर और एम्स की ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक के हासन जिले में हो रही मौतों ने लोगों को डरा दिया है। यहाँ पिछले 40 दिन के भीतर 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। अचानक हो रही मौतों ने लोगं में डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। कई लोगों ने इस बढ़ोतरी के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अब आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ताजा रिपोर्ट ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक या अचानक मौतों के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया। दोनों शीर्ष मेडिकल संस्थानों ने गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसमें बताया गया कि मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। ये स्टडी देश के 19 राज्यों में की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में की गई स्टडी मई से अगस्त 2023 के बीच की गई है। स्टडी उन लोगों पर की गई जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक मौत हुई। 18 से 45 साल के लोगों का सैंपल लिया गया। इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक होने वाली मौतों के मामले की जांच की गई है, जिनसे ये साबित हो गया है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक होने वाली मौतों की खबरों के बीच सीधा कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया कि युवाओं की हो रही मौतों की वजह कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जिनमें आनुवंशिकी, जीवन शैली, पूर्व मौजूदा स्थितियां और पोस्ट कोविड जटिलताएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा था कि अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। उस समय नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। इसे लेकर हिंदी खबर ने भी कई सीनियर डॉक्टर से बातचीत की और उनसे इसे लेकर उनकी राय जानी। की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि रोज कोई ना कोई इसकी बात उठा देता है कि कोविड वैक्सीन से डेथ हो रही है। तो कैसे हो रही है भाई, पता लगाओ। कोविड वैक्सीन से क्यों हो रही है डेथ? 2 साल बाद थोड़ी होता है साइड इफेक्ट किसी दवा का। तो आज सरकार ने ये आश्वस्त किया है देश को, आईसीएमआर के थ्रू रिसर्च के, एम्स की रिसर्च के थ्रू, कि कोविड के टीके के जो भी साइड इफेक्ट है उसमें सडन डेथ शामिल नहीं है। जब कोविड के टीके आए थे तो उसमें लीफलेट और ब्रोशर होता था और उस पर जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी दवा के, वो लिखे थे, सबने पढ़े। हाँ, डेफिनेटली देखिए, आपको देखना होगा कि हार्ट अटैक की जो प्रिवलेंस है अपनी कंट्री में काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसके प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों का खान पान बदल गया है, रहने का तरीका, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आज की तारीख में अगर आप देखें 10% पॉपुलेशन हमारी डायबिटिक है, 15 to 20% प्री डायबिटिक है, 30% पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, 20% पॉपुलेशन को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो ये सारी चीज मिल करके अल्टीमेटली ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे कि हार्ट में ब्लॉकेज आना और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसी से जुड़ी एक और खबर आगरा से सामने आई, जहां शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु यादव के पास एक मरीज परामर्श के लिए आया था और तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन डॉक्टर की सतर्कता ने चंद सेकंडों में उसकी जिंदगी वापस लौटा दी। अब उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मरीज डॉक्टर के सामने बैठा बैठा गिर जाता है और डॉक्टर उसे तुरंत सीपीआर देते हैं। तो कुल मिलाकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट के इस बड़े खुलासे ने भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है, जिससे ये साफ होता है कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों में कोई सीधा संबंध नहीं है। अब सीधे तौर पर आईसीएमआर और एम्स की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन के चलते दिल का दौरा पड़ने से लोगों की जान
नहीं जा रही है, बल्कि उनकी दिनचर्या और किसी पुरानी बीमारी के चलते लोगों की जान जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब स्पष्टीकरण हो चुका है कि कोविड वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि दिनचर्या और पुरानी बीमारी ही मौत की असली वजह है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर कोरोना की वैक्सीन को लेकर के जो लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत हो रही है, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।